टू वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब है दोनों वायर का डेंसिटी सेम है ना। सेम मटेरियल का मतलब है कि सर डेंसिटी डेंसिटी सेम है, रो भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम हो गया इसका मतलब। दे हैव सेम मास, तो भैया मास भी सेम है। तो एक बात तो क्लियर है कि जिस वायर का डेंसिटीज भी सेम हो, मास भी सेम हो, देयरफॉर दोनों वायर का जो वॉल्यूम है वो भी सेम होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वायर ए हैज रेडियस दिस मच, तो ये रहा वायर ए और ये रहा सर हमारा वायर बी। इस वायर का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू योर 2 mm, एंड वायर बी का जो रेडियस है वो हमको दे रखा है 4 mm का। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज 2 ohm। इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 ohm। तो हमसे ए वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम यहां पे दोनों के लिए कांस्टेंट है, रो भी दोनों का कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो हम एक काम कर सकते हैं, एल को हम वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया। ठीक है, बढ़िया है सर। तो सर हम यहां पे लेंथ की जगह लिख सकते थे वॉल्यूम बाई एरिया, तो वॉल्यूम बाई और नीचे एक और एरिया था तो एरिया का स्क्वायर। लेकिन सर हमारा जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमको यहाँ पे दिख रहा है रो इंटू वॉल्यूम, ये आपको हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। यानी सर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू द पावर 4। ठीक बात है। तो हम कह सकते हैं कि ए का रेजिस्टेंस अपॉन बी का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी का रेडियस अपॉन ए का रेडियस होल टू द पावर 4। सर बी का रेडियस कितना है 4, इसका कितना है 2 होल टू द पावर 4, दिस इज योर आर ए अपॉन 2। तो हमको यहां से दिख रहा है आर ए अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये मारेगा तो 2 यानी कि सर 16। तो सर आर ए इज इक्वल टू योर 32 ओम। तो इस सवाल का जो जवाब है वो सर 32 होना चाहिए। इंटीजर टाइप आपको सवाल था। ठीक है, बढ़िया है। इस वाले चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या तो आप लेंथ को रिप्लेस करो या फिर आप एरिया को रिप्लेस करो।